नमस्कार साथियों, मैं एसके स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस एनालिसिस दुनिया में। आज हम एक नए रिडक्शन फार्मूला के ऊपर बात करेंगे। हमने यहाँ पे लिया है इंटीग्रल x टू द पावर n इंटू साइन एम एक्स डी एक्स, जिसका हमें रिडक्शन फार्मूला प्राप्त करना है। इसका रिडक्शन फार्मूला प्राप्त करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं इंटीग्रल x टू द पावर n इंटू साइन एम एक्स डी एक्स को, और इसमें क्या करते हैं, इस वाली चीज में हम x टू द पावर n को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं एंड साइन एम एक्स को हम सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। अब हम इस वाली चीज का इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। हमने जो फर्स्ट फंक्शन माना है x टू द पावर n को, वो ऐसे ही छोड़ देंगे। सेकेंड फंक्शन जो हमने लिया है साइन एम एक्स, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस एम एक्स अपन एम हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रल। अब जो हमने फर्स्ट फंक्शन माना है एक्स टू द पावर एन को, यहाँ पे हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करने पर होता है हमारे पास एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एंड फिर से हमने जो साइन एम एक्स लिया है उसका इंटीग्रेशन किया है, तो हमारे पास अच्छा है माइनस कॉस एम एक्स अपन एम हो गया है एंड डी एक्स। अब हम ये जो माइनस वाला चीज है उसको हम बाहर लाकर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास बन जाता है एक्स टू द पावर एन इंटू कॉस एम एक्स अपन एम, और यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं। तो ये जो हमारे पास माइनस है वो बन जाता है, हमारे पास प्लस हो जाता है। एन और एम कांस्टेंट है, तो हमने वहाँ पे बाहर निकाल कर लिखा है, तो हमारे पास आ गया है एन अपन एम हो गया है इंटीग्रल। और हमारे पास आ जाएगा एक्स टू द पावर एन इंटू कॉस एम एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि इस वाली टर्म को इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम एक्स टू द पावर एन माइनस वन को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं एंड कॉस एम एक्स को हम सेकेंड फंक्शन मानकर इसे ब्रेक कर लेते हैं। ये वाला जो चीज है उसको हम एज इट इज नीचे लिख लेते हैं, प्लस है तो प्लस लिख लिए, और एन अपॉन एम को हम यहाँ ऐसे लिख लिए। अब इसको ब्रेक करते हैं। तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। सेकेंड फंक्शन कॉस एम एक्स है, तो हमारे पास बन जाएगा साइन एम एक्स अपन एम हो जाएगा माइनस इंटीग्रल, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा बना है एन माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू हो गया है, और सेकेंड फंक्शन का यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ है तो साइन एम एक्स अपन एम हो गया है। अब हम इस वाली चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाला चीज बन जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो चीज था एज इट इज उसको ऐसे ही था, ये वाला भी एज इट इज उसी तरह से लिख लिए, और यहाँ पे हमने हमारे पास हो गया एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू साइन एम एक्स अपॉन एम माइनस एन माइनस वन अपॉन एम इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन माइनस टू, और ये हो गया साइन एम एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, एन अपॉन एम से इस वाली चीज में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये वाला चीज आ जाता है, और ये वाला जो चीज एज इट इज था उसको ऐसे ही लिख लिए। तो हमारे पास आ गया है माइनस एक्स टू द पावर एन इंटू कॉस एम एक्स अपॉन एम प्लस एन अपॉन एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एन माइनस वन इंटू साइन एम एक्स एंड माइनस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन माइनस टू साइन एम एक्स हो गया है। तो हमारे पास ये वाला जो चीज आया है यहाँ पे इतना, यही है हमारा रिडक्शन फार्मूला जिसे हमें फाइंड आउट करना था। नोट करें डियर स्टूडेंट कि अगर आप ये जो रिडक्शन फार्मूला है अगर आप उसे एक्सपेंड कर कर लिखते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी कास एम एक्स है उसके साथ हमेशा माइनस चीज आएगा, एंड जो साइन एम एक्स है उसके साथ हमेशा प्लस चीज आएगा। अब हम अपना एक और रिडक्शन फार्मूला के ऊपर बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमने लिया है इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन इंटू कॉस एम एक्स इंटू डी एक्स, और इसका हमें रिडक्शन फार्मूला प्राप्त करना है। तो इसको प्रीवियस की बात ही क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हम इसका रिडक्शन फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस वाली चीज में इसको यहाँ पे कंसिडर कर लिया है एंड एक्स टू द पावर एन को फर्स्ट फंक्शन मान लिया है, और कॉस एम एक्स को हमने यहाँ पे सेकेंड फंक्शन मान लिया है, और इस वाली चीज का इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या है, तो हमारे पास ये वाला चीज आ गया है। तो फर्स्ट फंक्शन है तो उसको ऐसे लिख दिए, सेकंड फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया तो साइन एम एक्स बाई एम हो गया माइनस इंटीग्रल, अब फर्स्ट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन किया
तो आ गया एक एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो गया, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ गया। फिर हमने क्या किया, इसको हमने इस वाली चीज़ को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हमने लिख लिया है, तो ये वाला चीज़ एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। और एन और एम क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर उसको निकाल कर लिखे हैं, तो हमारे पास आया है एन अपन एम हो गया है, और इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन माइनस वन साइन एम एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब क्या करते हैं, फिर से इस वाली टर्म को फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्स टू द पावर एन माइनस वन को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, एंड साइन एम एक्स को हम क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते हैं, तो हमारे पास ये वाला चीज़ आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ आ जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिए। तो ये वाला चीज़ है, तो हमने इसको माइनस बाहर करके लिखा है, तो हमारे पास आया है एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपान एम इंटू कॉस एम एक्स, और यहाँ से माइनस निकाला है, तो ये जो माइनस है वो यहाँ पर बन गया है प्लस, और एन माइनस वन और एम कॉन्स्टेंट है, तो उसको बाहर ला कर लिख लिए, तो हमारे पास आ गया है एन माइनस वन अपन एम इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन माइनस टू कॉस एम एक्स इंटू डी एक्स। नाउ अब क्या करते हैं कि एन अपन एम से इस वाली चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये वाला चीज़ बन जाता है, जो कि इस फार्मूले का रिडक्शन फार्मूला, ये वाला चीज़ हमें मिल जाता है। ठीक है, अब हम अपना कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें क्या कहता है कि इफ यू एन इक्वल टू हो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू एक्स टू द पावर एन साइन एक्स इंटू डी एक्स, और एन ग्रेटर देन वन हो, तो हमें यह शो करना है कि यू एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन यू एन माइनस टू इक्वल टू होगा एन इंटू पाई बाई टू द पावर एन माइनस वन के। ठीक है, इतना हमें शो करना है। सो हम यू एन को कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारे पास यू एन इक्वल टू है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू एक्स टू द पावर एन इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम क्या करते हैं कि जो एक्स टू द पावर एन है उसको हम फर्स्ट फंक्शन एंड साइन एक्स को हम सेकेंड फंक्शन मानकर इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट करने पर क्या होता है, हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो उसको एज इट इज हम ऐसे ही लिख लेते हैं, सेकेंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमारे पास बना है माइनस कॉस एक्स, और ये हमारी वैल्यू फाइंड आउट करना है 0 टू पाई बाई टू के बीच में, माइनस 0 टू पाई बाई टू इंटीग्रल, और जो फर्स्ट फंक्शन है वहाँ पे हमने इसका डिफरेंशिएशन किया है, तो हमारे पास आया है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और सेकेंड फंक्शन का यहाँ पे हुआ है हमारे पास इंटीग्रेशन, तो बना है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इस वाली चीज़ में हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स के स्थान पर पाई बाई टू पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि देखते हैं कि पाई बाई टू पर कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा, एंड 0 पर ये एक्स की पावर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो टोटल हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये वाला जो माइनस है वहाँ पास बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे एन कांस्टेंट है, तो हमने उसको बाहर ला कर लिखा है, तो एन हुआ है, और बचा है हमारे पास केवल ये वाला चीज़ बन गया है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स हुआ है। फिर अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में इसको फिर से हम इसको एक्स टू द पावर एन माइनस वन को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, और कॉस एक्स को हम क्या करते हैं, सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो चीज़ है, ये वाला हमारे पास बन जाता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट करने से। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसा ही सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन एक्स हुआ है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है 0 टू पाई बाई टू के बीच में, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू, और जो फर्स्ट फंक्शन है एक्स टू द पावर एन माइनस वन उसको डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो हुआ है हमारे पास एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू, और सेकेंड फंक्शन जो कॉस एक्स था उसका यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ है, तो बना है साइन एक्स। ठीक है, अब हम इस फंक्शन में क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ये दैट इज पाई बाई टू पुट करेंगे, तो हमारा बनेगा पाई बाई टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और साइन की जो वैल्यू है पाई बाई टू पर वो वन हो जाएगी, और 0 पर एक्स टू द पावर एन माइनस वन की वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बना है पाई बाई टू द पावर एन माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस 0। ठीक है, और यहाँ माइनस, और एन माइनस वन कॉन्स्टेंट है, तो उसको हमने यहाँ पे बाहर लेकर लिखा है, तो हमारे पास बचा है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू और एक्स टू द पावर एन माइनस टू इंटू साइन एक्स हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे उसको हमने ऐसे लिख लिया है, तो आया है एन इंटू पाई बाई टू द पावर एन माइनस वन और माइनस एन इंटू एन माइनस वन, और इस वाली चीज़ को आप देख सकते हैं हम उसको यू एन माइनस टू करके लिख सकते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, इस वाली चीज़ को हम इधर लेफ्ट साइड
लेकर आते हैं तो 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, un प्लस एन इंटू एन माइनस वन un माइनस टू इक्वल टू एन इंटू पाई बाई टू दी पावर एन माइनस वन, जिसको हमें क्या करना है, यही चीज शो करना था। ठीक है, अब हम अपना सेकेंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में क्या कहता है कि हमारे पास दिया है यू एन इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू एक्स टू द पावर एन कॉस एक्स, और हमें यह प्रूफ करना है कि यू एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन यू एन माइनस टू इक्वल टू होगा पाई बाई टू द पावर एन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको फिर से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आप इसे तोड़कर और आसानी से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं कि जो एक्स टू द पावर एन हम उसको क्या करते हैं कि यहाँ पे हम उसको फर्स्ट फंक्शन मान लिए हैं, और कॉस एक्स को क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, और इसका हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट करने पर हमारे पास क्या बचता है, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको ऐसे ही लिख लें, कॉस का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास बचेगा साइन एक्स हो जाएगा, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है 0 टू पाई बाई टू के बीच में। ठीक है, और माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू, और जो फर्स्ट फंक्शन माना है उसका यहाँ पे हमने डिफ्रेंसिएशन करके लिखा है, एंड सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स है तो यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेशन किया है, तो हमारे पास बना है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, और ये हुआ है साइन एक्स। ठीक है, अब इस वाली चीज़ का क्या करते हैं कि हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अपर लिमिट पुट करते हैं, तो हमारे पास बचा है पाई बाई टू दी पावर एन हो गया है, इंटू साइन एक्स में पाई बाई टू पुट करने पर हमारे पास वन हो जाएगा, और इसमें क्या करते हैं कि अगर जीरो पुट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, और माइनस है तो माइनस लिख लिया, और एन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एन कॉन्स्टेंट है तो हमने इसको बाहर ला कर लिखा है, बचा है सिर्फ इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके नीचे लिख लीजिए, तो हमारे पास ये वाला चीज़ बन गया है पाई बाई टू दी पावर एन माइनस, अब हम इस वाली टर्म को दैट इज यहाँ से यहाँ तक हम इसको फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ब्रेक कर लेते हैं, तो जिसमें क्या करते हैं हम इस वाली चीज़ को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, एंड साइन एक्स को हम सेकेंड फंक्शन मानकर इसे ब्रेक कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वाला चीज़ बन जाता है, दैट इज हमारे पास आता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रह जाएगा, सेकंड फंक्शन साइन एक्स है तो वहाँ पे इंटीग्रेशन किया है तो हमारे पास आया है माइनस कॉस एक्स, और इसकी वैल्यू 0 टू पाई बाई टू के बीच में माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू ऑफ फर्स्ट फंक्शन है तो वहाँ अब फर्स्ट फंक्शन है तो हम उसको डिफ्रेंसिएशन किए हैं, तो यहाँ पे हमारा बचा है एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस टू, और सेकंड फंक्शन का यहाँ पे इंटीग्रेशन करके हमने यहाँ पे लिख लिया है। सो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इसकी वैल्यू 0 और पाई बाई टू के बीच में रखते हैं, तो यहाँ पे यहाँ एक्स में 0 पुट करने पर 0 हो जाएगा, और कॉस एक्स है वहाँ तो पाई बाई टू पुट करने पर 0 हो जाएगा, यानी टोटल हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसको माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा प्लस था एन माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो हमने उसको बाहर लाकर यहाँ पर लिख लिया है, तो सिर्फ हमारे पास बचा है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस वाली चीज़ को फिर से सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो यहाँ पर बचा है एज इट इज हमारे पास ये वाली चीज़ उतर जाएगा, और एन से इसमें और एन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जाएगा माइनस एन इंटू एन माइनस वन, और ये वाला जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये जो है यू एन माइनस टू के बराबर है, तो हमने इसको स्थान पर यू एन माइनस टू पुट कर लिया है। अब इस वाली चीज टर्म को क्या करते हैं कि हम लेफ्ट साइड लेकर आते हैं, तो लेफ्ट साइड लेने पर हमारे पास बनता है यू एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन यू एन माइनस टू इक्वल टू पाई बाई टू दी पावर एन हो जाएगा, और जिसे हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें क्या कहता है कि इफ यू एन इक्वल टू हो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू थीटा साइन थीटा टू दी पावर एन डी थीटा, तो हमें यह शो करना है क्या कि यू एन बराबर होगा एन माइनस वन अपॉन एन इंटू यू एन माइनस टू प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर के। सो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं यू एन इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू थीटा इंटू साइन थीटा टू दी पावर एन इंटू डी थीटा। नोट करें कि अब हम क्या करते हैं कि साइन थीटा टू दी पावर एन को टू पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, दैट इज हम उसको साइन थीटा टू दी पावर एन माइनस वन इंटू साइन थीटा में ब्रेक कर लेते हैं, और उसको इस प्रकार से हम क्या करते हैं रीअरेंज कर लेते हैं। सो अब हम क्या करते हैं थीटा इंटू साइन थीटा टू दी पावर एन माइनस वन को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, एंड साइन थीटा को हम क्या करते हैं सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। नाउ अब हम इसका
इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में क्या होता है कि जो फर्स्ट फंक्शन हमने माना है वो उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। जो सेकेंड फंक्शन साइन थीटा है उसका हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करके लिखे हैं तो हमारे पास आया है माइनस कॉस थीटा। एंड हम इस फंक्शन का उसकी वैल्यू 0 और π/2 के बीच में प्राप्त करेंगे। एंड माइनस इंटीग्रल 0 to π/2। अब हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वहाँ हम उसको यहाँ पे डेरिवेटिव करके लिखते हैं। तो थीटा साइन थीटा टू द पावर n का डेरिवेटिव हमारे पास आया है थीटा n-1 साइन थीटा टू द पावर n-2 और n cos थीटा प्लस साइन थीटा टू द पावर n-1 हो गया है। और फिर से जो सेकेंड फंक्शन है साइन थीटा उसका यहाँ पे इंटीग्रेशन करके लिखा गया है तो यहाँ आया है माइनस कॉस थीटा। अब हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज इसकी वैल्यू 0 और π/2 के बीच में फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाली चीज़ में हम अपर लिमिट पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो कॉस थीटा है वो π/2 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड अब हम लोअर लिमिट में क्या करते हैं कि 0 और इसमें पुट कर देते हैं साइन थीटा टू द पावर n में, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट इज हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 और π/2 के बीच में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो माइनस है इसमें माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाता है यहाँ पे प्लस। एंड कॉस थीटा से इस वाले टर्म में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या बन जाता है, ये वाला चीज़ बन जाता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो 0 थी तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया है। इस वाले टर्म में क्या करते हैं कि जो n-1 कांस्टेंट है तो हम उसको यहाँ पे बाहर लाकर लिख लिए हैं और हमारे पास सिर्फ बचेगा इंटीग्रल 0 to π/2 थीटा साइन थीटा टू द पावर n-2 और हमारे पास जो कॉस स्क्वायर थीटा है हम उसको यहाँ पे ब्रेक करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में लिख लिए हैं। और इस वाले टर्म को क्या करते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है तो हम उसको एज इट इज हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं थीटा और साइन थीटा टू द पावर n-2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास ये वाला चीज़ बन जाता है। दैट इज हमारे पास बनेगा n-1 इंटीग्रल 0 to π/2 थीटा साइन थीटा टू द पावर n-2 डी थीटा माइनस n-1 इंटीग्रल 0 to π/2 थीटा साइन थीटा टू द पावर n इंटू डी थीटा बचेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो टर्म है यहाँ पे इंटीग्रल 0 to π/2 थीटा इंटू साइन थीटा टू द पावर n-2 वो हमारे पास बन जाता है u(n-2) और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला जो टर्म है इंटीग्रल 0 to π/2 थीटा साइन थीटा टू द पावर n इंटू डी थीटा ये हमारे पास बन जाएगा un। एंड इस वाले टर्म को हम एज इट इज हम उसको यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे un है और यहाँ पे भी un है। सो हम क्या करते हैं, इस un को लेफ्ट साइड लाकर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास बन जाता है un प्लस n-1 un इक्वल टू n-1 इंटू un-2 एंड प्लस इंटीग्रल 0 to π/2 साइन थीटा टू द पावर n-1 इंटू कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। सो अब हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा n un और बराबर होगा n-1 इंटू un-2 प्लस इंटीग्रल 0 to π/2 साइन थीटा टू द पावर n-1 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब हम क्या करते हैं, इस वाले इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो साइन थीटा है उसमें टी पुट कर देते हैं। तो हम पुट किए हैं यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू टी और इसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो हमारे पास आया है कॉस थीटा डी थीटा इंटू डी टी। एंड जो लिमिट होगी वो हमारे पास बन जाएगी टी इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 1 ले। तो पुट करते हैं तो हमारे पास ये वाला चीज़ बन जाता है। डेट इज होता है इंटीग्रल 0 to 1 टी टू द पावर n-1 डी टी। ठीक है, और ये वाला जो चीज़ है फिर से वो एज इट इज नीचे ही रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो अब इसका टी टू द पावर n-1 का इंटीग्रल करते हैं। तो इसका इंटीग्रल होता है टी टू द पावर n अपन n और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं 0 और 1 के बीच में। सो ये वाला जो चीज़ है वो फिर से नीचे उतर जाएगा ऐसे ही। एंड इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आता है 1/n-0। अब क्या करते हैं कि इस वाले n से इस वाले पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर ये n जो होगा वो कैंसिल होगा तो सिर्फ हमारे पास बचेगा un और बराबर हो जाएगा n-1 अपन n इंटू un-2 प्लस 1/n², जिससे हमें यही चीज़ को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें क्या कहता है कि इफ आई एन इजकल टू हमारे पास इंटीग्रल 0 to π/2 x टू द पावर n इंटू साइन 2p+1 x इंटू डी एक्स। तो हमें यह प्रूफ करना है कि आई एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2p+1 का स्क्वायर इंटू आई एन माइनस टू वो बराबर होगा -1 टू द पावर p इंटू एन अपॉन 2p+1 का स्क्वायर इंटू π/2 टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, सो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं आई एन इजकल टू इंटीग्रल 0 to π/2 इंटू एक्स टू द पावर एन साइन 2p+1 x इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं इसमें कि हम एक्स के पावर एन को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं एंड साइन 2p+1 x को हम क्या करते हैं सेकेंड फंक्शन मानकर इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है तो वो ऐसे ही रह जाएगा, जो सेकेंड फंक्शन है वो हमने क्या किया है इंटीग्रेट करके लिखा है, तो आया है हमारे पास माइनस कॉस 2p+1 x अपॉन 2p+1 और इसकी जो वैल्यू 0 और π/2 के बीच में माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 और जो फर्स्ट फंक्शन है हमने यहाँ क्या किया है डेरिवेटिव करके लिखा है, तो आया हमारे पास n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन और फिर से सेकेंड फंक्शन का हमने यहाँ क्या किया इंटीग्रेट करके लिखा है, तो हमारे पास आया है माइनस कॉस 2p+1 x अपॉन 2p+1। ठीक है, अब हम इस फंक्शन की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो इसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं एंड माइनस लोअर लिमिट पुट करके प्राप्त कर सकते हैं। सो अपर लिमिट पुट करने पर क्या होता है, इसमें जो कॉस की जो वैल्यू है वो देख सकते हैं कि आप कॉस 2p+1 इंटू π/2 यानी बनेगा कॉस ओड मल्टीपल ऑफ π/2। सो इसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है एंड आप देख सकते हैं कि लोअर लिमिट पुट करने पर क्या होता है कि ये जो x टू द पावर n है इसकी वैल्यू 0 पर 0 हो जाएगी, यानी टोटल हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड माइनस से हमारे पास बाहर लाकर लिखे हैं तो हमारे पास बचा है प्लस और n और 2p+1 कांस्टेंट है तो बाहर लाकर लिखे हैं तो बचा है हमारे पास n अपन 2p+1 और सिर्फ बचेगा हमारे पास ये वाला चीज़ बच जाएगा, दैट इज इंटीग्रल 0 to π/2 x टू द पावर n माइनस वन इंटू कॉस 2p+1 x इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें फिर से इस चीज़ को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं एंड कॉस 2p+1 x को हम क्या करते हैं सेकेंड फंक्शन मानकर इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट करने पर हमारे पास क्या बचता है, ये वाला चीज़ बच जाता है, दैट इज फर्स्ट फंक्शन है तो उसको ऐसे ही लिख लिए, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेट करके लिखे तो आया है साइन 2p+1 x अपन 2p+1 और इसकी वैल्यू 0 और π/2 के बीच में माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 और जो फर्स्ट फंक्शन है डिफ्रेंशिएशन करके लिखा है तो आया हमारे पास n माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू और सेकेंड फंक्शन है तो इंटीग्रेट करके लिखा है तो हमारे पास बना है ये साइन 2p+1 x अपन 2p+1। नाउ अब हम क्या करते हैं कि n अपन 2p+1 से इसमें और इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है हमारे पास n अपन 2p+1 और ये वाला जो चीज़ है वो एज इट इज नीचे ऐसे ही उतर जाएगा और n अपन 2p+1 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचता है n इंटू n माइनस वन अपन 2p+1 का स्क्वायर। नोट करें कि n माइनस वन और 2p+1 कॉन्स्टेंट है तो बाहर लाकर उसको ऐसे लिखें और यहाँ से बना है हमारे पास 2p+1 एक मिल गया और 2p+1 वहाँ से मिला तो हमारे पास इसीलिए यह जो बना है स्क्वायर हो गया है। ठीक है, और सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा इंटीग्रल 0 to π/2 x टू द पावर n माइनस टू इंटू साइन 2p+1 x इंटू डी एक्स। अब हम इस फंक्शन की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले नोट करें कि ये जो 2p+1 है वो कांस्टेंट है तो बाहर लाकर लिखे तो हमारे पास n अपन 2p+1 का स्क्वायर बच गया है एंड अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो बचेगा हमारे पास π/2 टू द पावर n माइनस वन और साइन 2p+1 x में π/2 पुट करने तो बचता है हमारे पास साइन 2p+1 इंटू π/2 और लोअर लिमिट पुट करने पर क्या होता है आप देख सकते हैं कि x टू द पावर n माइनस वन में 0 पुट करने पर क्या होता है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि साइन 2p+1 और x में 0 पुट करने पर क्या होता है 0 हो जाएगी, दैट इज हमारे पास कुल मिला के यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है तो एज इट इज हम उसको ऐसे ही नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ये जो π/2 टू द पावर n माइनस वन वो ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू होती है साइन 2p+1 इंटू π/2 की जो वैल्यू होती है -1
टू द पावर p हो जाती है। ठीक है, सिंस आप देख सकते हैं कि हम साइन 2p प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 को इस फॉर्मेट में हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। दैट इज हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन p पाई प्लस पाई बाई 2। अब हम क्या करते हैं, इसको साइन a प्लस b पर ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करने पर क्या होता है, हमारे पास ये वाला चीज़ बन जाता है। एंड जो फिर से आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड साइन पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो सिर्फ हमारे पास बचेगा कॉस पी पाई। ठीक है, अब कॉस पी पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास -1 टू द पावर p हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे बचा है हमारे पास इसकी जो वैल्यू बनेगी साइन 2p प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 की जो वैल्यू हो जाएगी -1 टू द पावर p हो जाएगी। ठीक है, सो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि साइन 2p प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के स्थान पर -1 टू द पावर p पुट किया है। ठीक है, और ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये वाला जो चीज़ है वो हमारे पास बचता है i n-2 के इक्विवेलेंट हो जाता है। सो अब हम क्या करते हैं कि इस वाले टर्म को क्या करते हैं, इधर लेफ्ट साइड लेकर आते हैं। तो लेफ्ट साइड लाने पर हमारे पास क्या बचता है, तो हमारे पास बचा है आई एन प्लस एन इंटू n-1 अपान 2p प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा आई n-2 इक्वल टू होगा n अपान 2p प्लस 1 का स्क्वायर इंटू -1 टू द पावर p और इंटू पाई बाई 2 टू द पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सभी के लिए इस प्रकार के वीडियो लाता रहूं।